सबसे ज्यादा फोकस हिंदी पट्टी के दो बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान पर है। एमपी के लिए जारी बीजेपी की दूसरी सूची में पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कह दिया है कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था। वहीं दूसरी सूची में हुआ यही है। यह झूठी उम्मीद का आखिरी दाव है। सबसे बड़ी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इसलिए मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब सवाल है कि बीजेपी ने यह दांव क्यों चला, इसके पीछे वजह क्या है। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 अहम सवाल, वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल आइए। पहला सवाल, एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आत्मविश्वास है या डर, जो विपक्ष यानी कांग्रेस कह रही है। दूसरा सवाल, 23 के दंगल में बीजेपी का चेहरा सिर्फ पीएम मोदी है, क्योंकि अब तक बीजेपी चेहरों पर चुनाव लड़ती आ रही है। आप एमपी और राजस्थान को उठाकर देख लीजिए। बीजेपी का बड़े चेहरों पर दाव, इसलिए कांग्रेस में तनाव। भाई पार्टी किसी को भी उतार सकती है, कांग्रेस में इतनी टेंशन क्यों? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। श्री नरेंद्र मोदी, हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम, जहां आप सत्ता में हैं वहां भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। सर इधर लेफ्ट कांग्रेस तंज कस रही है, ट्वीट कर रही है, कह रही है कि केंद्रीय नेताओं को उतार दिया है। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। तो 2024 से पहले विधानसभा चुनाव का खेल शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी आज सत्ता के केंद्र में है, जहां वो वापसी के लिए एक बार फिर से ये सियासी गुणागणित पे लगी है। सोमवार देर रात बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की, और इस दूसरी लिस्ट में क्या खास है वो आप समझिए। ये देखिए, इसमें बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की दूसरी सूची में, उसमें देखिए 36 उम्मीदवार, इसमें से 7 सांसद हैं, 7 इसमें पूर्व विधायक हैं, और हारी हुई सीटें हैं। इसमें 36 ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार बीजेपी हार गई थी, जो 29 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई। अब इसमें आप गौर कीजिए, 3 केंद्रीय मंत्री, महासचिव 1 कैलाश विजयवर्गीय, एमएलए के टिकट कटे कितने? 3। इसमें से वो सीधे वाले भी विधायक साहब हैं, पेशाब कांड आपको याद होगा, उनका टिकट कट गया। अब पिछली बार बीजेपी मात्र 39 जो उम्मीदवारों की सीट जो इस बार जारी हुई है टिकट दूसरी सूची में, उसमें 39 में से बीजेपी यहां से सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई थी, 36 हार गई थी। इसलिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी ने हेवी वेट चेहरों को इसमें शामिल किया है। अब जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, उसके पीछे का खेल को भी समझिए। दरअसल जिन नामों की चर्चा थी, उनकी जगह किन को टिकट दिया गया और क्यों दिया गया, यह समझने की भी जरूरत है। अब यह देखिए, चेहरा लाइए। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। चर्चा क्या थी कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, दावेदारी उसकी थी, लेकिन उतार दिया गया खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। चर्चा काफी चल रही थी कि बेटे आकाश के लिए वो टिकट की डिमांड कर रहे थे, यानी कि बेटे की बजाय पार्टी में यह रूल है कि सिर्फ एक ही को मिलेगा टिकट। सतना से गणेश सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। छोटे भाई उमेश सिंह के लिए वो पैरवी कर रहे थे। अब आप एक और चेहरे पर आइए, प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को टिकट मिला है। एमएलए जामल पटेल को टिकट मिलेगा, ऐसी चर्चा चल रही थी। अब आइए, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को टिकट मिला है। राकेश सिंह अपने करीबी के लिए वो टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे। तो अब
आप वजह समझ गए क्यों टिकट दिया गया, इसके पहले चल क्या रहा था। अब बीजेपी ने बदलाव क्यों किया? क्या बीजेपी इस बात को समझ रही है कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है, इसलिए बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही है ताकि लड़ाई को और आसान बनाया जा सके? इसके पीछे की वजह को भी आप समझिए। मंत्री से सांसद तक मैदान में क्यों? वजह नंबर 1, कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी अब सतर्क हो गई है। कर्नाटक में बड़ी हार बीजेपी को मिली, हारी हुई सीटों को जीतने पर फोकस। 39 उम्मीदवार, 36 उसमें से हार गए थे, 3 ही सीट जीत पाई थी। परिवारवाद पर बीजेपी का प्रहार, कि परिवारवाद नहीं चलेगा टिकट दावेदारी में। एक और वजह, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की काट, क्योंकि लंबे अरसे तक बीजेपी का शासन रहा, हालांकि बीच में कांग्रेस भी आई थी। दिग्गज उम्मीदवारों से बदलेगा माहौल। अगर आप बड़े चेहरों को उतारते हैं तो वो अपने पक्ष में माहौल को बदल सकते हैं। प्रभाव वाले इलाकों पर असर पड़ेगा। अगर कोई सांसद है, उसका प्रभाव अच्छा है, तो आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव एक साथ है, ऐसे में बीजेपी राजस्थान में क्या कर सकती है? कहा जा रहा है कि राजस्थान में टिकट बंटवारे में एमपी वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है। अभी आपने एमपी का फॉर्मूला देखा, अब यह माना जा रहा है कि यही फॉर्मूला अब राजस्थान में भी होगा लागू। अगर ये राजस्थान में लागू होगा तो जाहिर सी बात है कि कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। हारी हुई सीटों पर बीजेपी पूरा फोकस करेगी, केंद्रीय मंत्रियों को दे सकती है टिकट। आगे आइए, वसुंधरा की जगह दिया कुमारी पर लगेगा दांव। महारानी दिया कुमारी राजस्थान से सांसद है, तो दिया कुमारी में बीजेपी को भविष्य नजर आ रहा है। युवा चेहरा भी है दिया कुमारी। वैसे बीजेपी राजस्थान में एक और पत्ता खोल रही है। दिया कुमारी, जिसकी चर्चा भी हमने की, उनको मैदान में उतारा जा सकता। मतलब यह कि दिया कुमारी को वसुंधरा राजे की काट के तौर पर बीजेपी आलाकमान देख रही है। कैसे, समझिए, जल्दी से लाइए ग्राफिक्स। अब ये देखिए, दोनों महारानी हैं, एक दिया कुमारी, एक वसुंधरा राजे। राजपूत हैं दिया कुमारी, वसुंधरा राजे दोनों। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दिया कुमारी सांसद हैं वर्तमान में, फिट हैं, महिला हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की काट है। और राजघराना, ये दोनों ही राजघराने से आती हैं, और राजस्थान की सियासत में राजघराना बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो यह वजह हो सकती है कि एक महारानी के लिए दूसरी महारानी का विकल्प बीजेपी के सामने तैयार है। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। धनंजय गिरी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर टीना करमवीर हैं प्रवक्ता कांग्रेस की, मनोज यादव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, रमन है और साथ ही जितेंद्र है। जितेंद्र इस वक्त भोपाल में। जितेंद्र, वजह क्या मानी जाए? हेवीवेट चेहरों को उतारा गया, क्या हार का डर है या कोई खास रणनीति है? कुछ लोग कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, या फिर कर्नाटक और हिमाचल से सबक लेकर बीजेपी यह कदम उठा रही है। बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन राज्यों के जो परिणाम निकल कर आए हैं, उन परिणामों के तहत ये जो टिकट वितरण है वो किया गया है। मध्य प्रदेश में बड़े चेहरों पर दांव खेला गया है, और मध्य प्रदेश के लोगों से हम ये जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, जिन्हें मैदान में उतारा गया है, वो आखिर ऐसी क्या वजह रही। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी ने बड़े चेहरों पर दांव खेला है, तो क्या किसी प्रकार का डर है या मास्टर स्ट्रोक? देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, क्योंकि इस बार 3 राज्यों में जिस प्रकार से घोषणा की गई थी कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव संचालित होगा, और मोदी जी के टीम के जो महत्वपूर्ण लोग थे, आपने देखा जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, ये बड़े चेहरे जो कि कहीं ना कहीं एक संभाग में अपना वर्चस्व रखते हैं, इन लोगों को ग्राउंड पर आकर विधानसभा का चुनाव लड़ाने का जो निर्णय लिया गया है पार्टी द्वारा, आप समझिए, इसको ऐसे देखिए आप कि कहीं ना कहीं जब प्रत्याशी, इतने बड़े नेता जब उस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो उसकी 3-4 विधानसभाओं को भी प्रभावित करेंगे, और लगभग एक प्रत्याशी जो है। ये नेता तो चाहते थे कि इनके परिवार में से किसी को मौका मिल जाए। देखिए, परिवारवाद
जिसका तो आपको मालूम है कि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी विरोध करती आई है। परिवारवाद का जो काम है वो कांग्रेस करती है, लेकिन आप समझिए कि इसका जो परिणाम जब सामने आएंगे, आप इसको देखिए कि मोदी परिणाम भी जी का देखेंगे। ये मास्टर क्या लगता है आपको? जितेंद्र, मास्टर खबर स्ट्रोक ये भी कहीं ना है कहीं जितेंद्र थोड़ा की अभी तो सिर्फ 3 मंत्रियों का नाम सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खबर तो ये भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। अभी तो सिर्फ 3 केंद्रीय मंत्री आए हैं, तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे, सभी जीतेंगे, सत्ता में आएगी, तो मुख्यमंत्री कौन? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे बड़े लीडर को भी पार्टी चुनाव में लड़ाए, क्योंकि जब वो कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं 36 मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो पार्टी जिसका डिसीजन करेगी वो होगा। आपको क्या लगता है? पार्टी डिसीजन। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कोई सांसद या